दोस्तों, सोचो एक ऐसा स्पाई जिसके लिए दुनिया सिर्फ एक मिशन थी, लेकिन अब उसके दिल ने किसी से सच में प्यार किया। तब उसका मिशन बन गया जिंदगी और मौत के बीच का सफर। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड के अंतिम और सबसे इमोशनल चैप्टर की, नो टाइम टू डाई। एक ऐसी कहानी जहां बिट्रेल, रिवेंज और सैक्रिफाइस मिलकर लिखते हैं एक स्पाई की लास्ट लव स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक बर्फ से ढके हुए घर से, जहां एक छोटी लड़की मैडलाइन सॉन अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन दोस्तों, उसके घर के दरवाजे पर मौत दस्तक देती है। एक आदमी मास्क पहने हुए जिसका नाम है लिस्टिफर सैफिन। सैफिन के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रहा है, बदला। क्योंकि मैडलाइन के पिता मिस्टर वाइट ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था और अब सैफिन आया है अपना बदला लेने। सैफिन मैडलाइन की माँ को गोली मार देता है। छोटी मैडलाइन डरी हुई लेकिन हिम्मत के साथ एक गन उठाती है और सैफिन पर गोली चला देती है। सैफिन जमीन पर गिरता है, खून बहता है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। मैडलाइन भागती है और बर्फ से जम चुके लेक में गिर जाती है। पानी के नीचे उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन सैफिन उसे बचाता है। जी हाँ, जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है, उसी की बच्ची की जान बचाता है सैफिन। समय बदलता है, साल बीत जाते हैं और अब मैडलाइन बड़ी हो चुकी है। इटली के मैटेरा शहर में जेम्स बॉन्ड और मैडलाइन एक रोमांटिक वेकेशन पर है। दोस्तों, बॉन्ड अपनी जिंदगी में पहली बार पीसफुल लग रहा है। मैडलाइन चाहती है कि बॉन्ड अपनी पुरानी प्यार वेस्पर लाइन को हमेशा के लिए छोड़ दे। इसलिए वो उसे प्रेशराइज करती है कि वेस्पर की ग्रेव पर जाकर उसे अलविदा कह दे। बॉन्ड भी मैडलाइन के कहने पर फूल लेकर जाता है उस ग्रेव के पास। लेकिन जैसे ही वो ग्रेव के पास फूल रखकर वहाँ गिरा हुआ एक निशान जैसा कागज उठाता है, बूम! एक धमाका पूरे शहर को हिला देता है। ग्रेव पे प्लांटेड था एक बॉम्ब। बॉन्ड गिर जाता है धूल और पत्थरों के बीच और यहाँ शुरू होती है मौत की दौड़। बॉन्ड पर अटैक करता है स्पेक्टर का एक टीम, जिसका लीडर था प्रीमो, एक आदमी जिसका एक आंख बायनिक है, जैसे एक कैमरा, एक कनेक्शन। बॉन्ड अपनी एस्टन मार्टिन DB5 में बैठता है और मटेरा के तंग गलियों में घूमते हुए गोलियां चलाता है। ग्लास टूट रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, एक चेस सीन जो दिल की धड़कन तेज कर देता है। मैडलाइन के फ़ोन पर कॉल आता है और उस कॉल से बॉन्ड का दिल टूट जाता है। कॉल पर ब्रोफोल्ड, उसका पुराना दुश्मन जो अब जेल में है, बॉन्ड समझता है कि मैडलाइन ने उसे धोखा दिया है। उस एक्सप्लोजन के पीछे उसका हाथ है। गुस्सा, दर्द और कन्फ्यूजन के बीच बॉन्ड उसे कह देता है, हम फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैडलाइन को सेफली ट्रेन में बिठा देता है और वो रोती रह जाती है और बॉन्ड छोड़ के चला जाता है। बॉन्ड अब जमैका में रहता है, एक ऐसी जिंदगी जहाँ सिर्फ शांति है और दर्द के निशान। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है CIA एजेंट फेलिक्स लेटर और एक आदमी, लोगन एस। दोनों बॉन्ड से एक मिशन मांगते हैं। उन्हें एक साइंटिस्ट वेल्डो को बचाना है जो MI6 के लिए काम करता है, लेकिन उसके पास है एक डेडली वेपन, प्रोजेक्ट हेराक्लिस। हेराक्लिस एक ऐसा बायो वेपन जो DNA से टारगेट करता है। मतलब अगर आपका DNA प्रोग्राम्ड है, लिस्ट में है, तो नैनोवर्ड्स आपको मार देंगे, चाहे आप कहीं भी हो। एक इनविजिबल मौत। बॉन्ड पहले मना करता है, पर जब उसे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे एम का भी हाथ है, वो क्यूरियस हो जाता है।
और जब एक नए 007 नॉमी उसे वार्न करती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तब बॉन्ड डिसाइड करता है गेम इज ऑन। कुबा में एक ग्लैमरियस पार्टी, शैंपेन और मास्क पहने गेस्ट्स, लेकिन सब स्पेक्टर के मेंबर्स हैं। बॉन्ड मिलता है एक एजेंट से, पलोमा, एक बबली और फेयरलेस एजेंट जिसके साथ वो इनफिल्ट्रेट करता है पार्टी में। लेकिन वहाँ ट्विस्ट, ब्लोफोल्ड जो अब ब्लेलमर्स जेल में है, अपनी बायोनिक आई के जरिए लाइव फीड देख रहा है। ब्लोफोल्ड के ऑर्डर पर एक पॉइजनस नैनोबॉट मिस्ट रिलीज होती है बॉन्ड को मारने के लिए, लेकिन वेल्डो ने सैफिन के कहने पर डीएनए कोड्स बदल दिए थे और रिजल्ट, पूरा स्पेक्टर खत्म। एक एक करके सब पॉइजन से गिरते हैं चिल्लाते हुए और बॉन्ड जिंदा रह जाता है। बॉन्ड वेल्डो को कैप्चर करता है और फेलिस के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ एक और बिट्रेल, लोगन एस, जिसे बॉन्ड अपना टीममेट समझ रहा था, एक्चुअली सैफिन का आदमी है। एज गोली मार देता है फेलिस को और बॉन्ड को ट्रैप कर देता है शिप के अंदर। शिप एक्सप्लोड होती है, बॉन्ड पानी में छुप जाता है और फेलिक्स, उसका दोस्त, मर जाता है। एक और लॉस, एक और दर्द। लंदन में बॉन्ड फिर से अपना MI6 ज्वाइन करता है, सीधा बेलमार्स जेल जाता है ब्लोफोल्ड के पास। लेकिन ब्लोफोल्ड सिर्फ एक ही शख्स से बात करना चाहता है, उसका डॉक्टर मैडलाइन सॉन। इस बीच सैफिन फिर से आता है मैडलाइन के जिंदगी में। वो उसे ब्लैकमेल करता है, या तो मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे प्यारे लोग मरेंगे। सैफिन उसे एक नैनोबॉट वायरस देता है जो स्पेशली ब्लोफोल्ड के डीएनए पर टारगेट करता है। मैडलाइन मजबूर होकर खुद को इन्फेक्ट कर लेती है। MI6 के प्लान के मुताबिक मैडलाइन बॉन्ड के साथ ब्लोफोल्ड के सामने होती है। बॉन्ड उसका हाथ पकड़ता है उसे शांत करने के लिए, लेकिन उसी मोमेंट बॉन्ड भी इन्फेक्ट हो जाता है बिना जाने। मैडलाइन भाग जाती है, वो नहीं देख सकती अपने पास्ट का मॉन्स्टर को। ब्लोफोल्ड बॉन्ड को प्रोवोक करता है, मैडलाइन ने तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज बची है, बदला। बॉन्ड उसका गला पकड़ता है और एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। जब बॉन्ड उसे छोड़ता है, ब्लोफोल्ड मर चुका होता है। नैनोबॉट्स अपना काम कर चुके हैं, सैफिन का प्लान सक्सेसफुल। अब बॉन्ड फिर से जाता है मैडलाइन के घर, नॉर्वे के डीप फॉरेस्ट में। वहाँ वो मिलता है एक छोटी लड़की से, मैथलाइट। उसके ब्लू आईज बिल्कुल बॉन्ड जैसे। मैडलाइन कहती है ये तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन बॉन्ड के दिल में कहीं ना कहीं उसे सच पता है। कुछ शांति के पल मिलते हैं, लेकिन मौत कभी दूर नहीं रहती। MI6 वार्न करता है सैफिन के लोग वहाँ आ रहे हैं। एक इंटेंस चेज शुरू होती है। बॉन्ड, मैडलाइन और मैथलाइट फॉरेस्ट के बीच भागते हैं और बॉन्ड एक एक कर सैफिन के लोगों को ख़त्म करता है। एक ब्रूटल फेस ऑफ होता है एस के साथ, जहां बॉन्ड उसे मार देता है एक कोल्ड साइलेंट रिवेंज के साथ। लेकिन सैफिन आ जाता है और मैडलाइन और मैथलाइट को किडनैप कर लेता है। MI6 में एक प्लान बनता है। बॉन्ड और नॉमी एक ग्लाइडर के जरिए सैफिन के आइलैंड पर घुसेंगे, जहां सैफिन ने अपना हेराक्लिस फैक्ट्री बनाया है। ओशन के नीचे से ग्लाइड करते हुए वो आइलैंड में घुस जाते हैं। वहाँ नैनोबॉट्स बन रहे हैं, बिलियंस ऑफ देम, एक साइलेंट आर्मी। बॉन्ड और नॉमी लड़ते हैं गार्ड से, वेल्डो को पकड़ते हैं। वेल्डो चीखता है, मैं तुम्हारे डीएनए को भी ख़त्म कर सकता हूँ, और नॉमी उसे एसिड टैंक में गिरा देती है। बॉन्ड सैफिन का सामना करता है, एक टेरिफाइंग काम विलेन जिसके चेहरे पर मास्क है, जिसके शब्द में जहर मिला हुआ है। सैफिन कहता है तुमने बहुत देरी कर दिया है मिस्टर बॉन्ड, मैं तो जीत चुका हूँ।
सैफिन मैथलाइट को ले जाता है, लेकिन बॉन्ड हार नहीं मानता। वो लड़ता है, गोलियां चलाता है, ग्लास टूटते हैं और बॉन्ड अपनी बेटी को बचाता है। सैफिन भाग जाता है, लेकिन बॉन्ड उसके पीछे जाता है। मैडलाइन भी भाग जाती है मैथलीट को लेकर नॉमी के साथ। बॉन्ड एम से कांटेक्ट करता है मिसाइल लॉन्च के लिए ताकि पूरा आइलैंड ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो ब्लास्ट डोर खोलने जाता है, सैफिन वापस आ जाता है। वहाँ पर बॉन्ड और सैफिन का एक छोटी सी फाइट होती है, लेकिन खतरनाक। सैफिन बॉन्ड को गोली मार देता है, उसके खून बह रहा है और फिर वो एक वायल तोड़ देता है नैनोबॉट्स का, जो स्पेशली मैडलाइन और मैथलाइट के डीएनए को टारगेट करते हैं। बॉन्ड समझ जाता है अगर वो जिंदा रहा तो उसके हाथ का एक टच भी उन दोनों को मार देगा। सैफिन को बॉन्ड मार देता है, एक कोल्ड ट्रेजिक सेटिस्फैक्शन के साथ। लेकिन अब बॉन्ड के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ब्लास्ट डोर्स खोलकर वो मिसाइल का रास्ता क्लियर करता है। आसमान में रोशनी चमकती है, बॉन्ड खड़ा रहता है समंदर के किनारे अपनी जिंदगी का अंतिम सूर्यास्त देखते हुए। मैडलाइन रेडियो पर उसे बुलाती है, जैमी तुम वापस आ जाओ। बॉन्ड कहता है, अब मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी आवाज़ हल्का सा मुस्कुराती है, तुम्हारे पास इस दुनिया का पूरा समय है। बॉन्ड कहता है, तुम सही थी, मैथलाइट मेरी है। मैडलाइन की आंखों से आंसू गिरते हैं और आसमान से मिसाइल गिरता है, आइलैंड को उड़ा देता है। जेम्स बॉन्ड चले गए हमेशा हमेशा के लिए। लंदन में MI6 के ऑफिस में बॉन्ड के टीममेट सब एक वाइन का ग्लास रेस करते हैं। साइलेंस एक लेजेंड को ट्रिब्यूट मिलता है और कहानी वापस आती है मैतेरा के रास्ते पर, जहां मैडलाइन कार चला रही है, उसके साथ मैथलाइट है। छोटी सी मुस्कुराहट के साथ मैडलाइन कहती है, मैं एक कहानी बताती हूँ जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड। और कैमरा जूम आउट होता है। माउंटेन, सनलाइट और एक लेगेसी जो कभी नहीं खत्म होगा। जेम्स बॉन्ड के लिए दुनिया हमेशा एक मिशन थी, लेकिन नो टाइम टू डाई ने दिखाया कि सबसे बड़ा मिशन था लव और सैक्रिफाइस। एक स्पाई जो कभी नहीं रोता, वो आज अपनी ज़िंदगी दे गया अपनी फैमिली के लिए। ये था एक एरा का एंड, पर एक हीरो का अमर सफ़र। नमस्ते।